हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अली और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम का। दोस्तों, आप सभी की डिमांड को लेकर आज फिर मैं हाजिर हुआ हूं एक और छोटी सी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी क्या होता है। तो दोस्तों, हमारी आज वीडियो इस टॉपिक पर है। तो दोस्तों, ये टॉपिक सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पैट अभी से जो कुछ यानी दूसरी साल है पैट को लागू हुए। तो दोस्तों, अब की बार पैट का कुछ बदलाव हुए हैं, मैं उन सभी बदलाव को आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के कुछ क्वेश्चन थे जिन क्वेश्चनों के जवाब मुझे देने हैं। तो दोस्तों, वे कौन कौन से क्वेश्चन थे, आपको वो सभी क्वेश्चन हमारी इधर जो ग्रीन स्क्रीन है इस पर दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, यानी पीईटी क्या होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, यानी ये पीईटी की परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, पैट सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए मान्य होगा, जो पैट सर्टिफिकेट है वो कितने दिन के लिए मान्य होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि पीईटी के फायदे, यानी पैट के क्या क्या फायदे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि पैट परीक्षा कैसी होती है, यानी पैट परीक्षा कैसी होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि पीईटी की क्या क्या योग्यताएं हैं, यानी हम जिस एग्जाम में हम बैठने जा रहे हैं अगर हमें उसकी योग्यताओं के बारे में नहीं पता होगा तो पीईटी की क्या क्या योग्यताएं हैं। अब बात करें कि यानी जो पीईटी में है किन किन पदों को शामिल किया गया है, यानी पैट में किन किन पदों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हमें ये भी नहीं पता होगा कि हम किस भर्ती में बैठने जा रहे हैं, यानी हमने पैट दे लिया और हमें अगर आने वाली भर्ती के बारे में नहीं पता कि हमें किस किस भर्ती के लिए एग्ज़ाम देना है, तो ये सभी भर्ती को इसमें शामिल किया गया है। अब ये कौन कौन सी भर्ती की शामिल है इसमें, इसके बारे में बताऊँगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 8वां कि कितने नंबर लाने जरूरी है, यानी अगर हम पैट क्वालिफाइंग करते हैं तो कितने नंबर पर हमारा पैट क्वालिफाई माना जाएगा, तो ये इसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पैट सिलेबस क्या है, यानी अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम बेसिक से यानी करना चाहते हैं, अगर उसे अच्छी तरीके से करेंगे तो पहले हमें उसकी नींह से चलना पड़ेगा। यानी नींह क्या है, एक तरह से सिलेबस को हमें अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। और आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्या पीईटी में नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो पैट के लिए ही होती है या जो आगे जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए भी होगी। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन 10 है। अब पहला क्वेश्चन का आपका जवाब देते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर पहला था कि पीईटी क्या है। दोस्तों, पीईटी क्या है। दोस्तों, पहले मैं पीईटी की फॉर्म जो फुल फॉर्म है ये बता दूं। दोस्तों, पीईटी की फॉर्म है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर बात करें इसे हिंदी में तो इसे हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। क्या, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा इसे हिंदी में कहते हैं। बात करें यानी ये किसने प्रारंभ किया। दोस्तों, ये पीईटी की परीक्षा है, इसे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रारंभ किया गया। अब दोस्तों, बात करें कि इसे यूपी ट्रिपल एससी ने क्यों प्रारंभ किया, यानी पैट के प्रारंभ करने के कुछ कारण भी तो होंगे कि ऐसे तो है नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी वालों का दिमाग खराब था कि उन्होंने कोई भी एग्जाम यानी एक तरह से बच्चों पर लागू कर दिया। नहीं दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो भारत में सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, यानी लगभग 20 से 21 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो रही है। तो दोस्तों, अगर जितनी भी वैकेंसी निकाल लो यानी 20 करोड़ जनसंख्या है तो वो कमी पड़ जाती थी। अब पैट का इन्होंने जो करा है सिस्टम, पैट का इस आधार पर करा है कि ये पहले एक पैट परीक्षा लेंगे, पीईटी परीक्षा लेंगे, यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे। उसके आधार पर ये बच्चों को छांटनी करेंगे, यानी जैसे अगर भर्ती करी, यानी इन्होंने पैट के फॉर्म निकाले, पैट के फॉर्म भरे गए, 20 लाख पैट के फॉर्म भरे गए, तो उन्होंने जो जॉब है उसके हिसाब से बच्चों को लेंगे, यानी पहले ही हटा देंगे बच्चों को, यानी आगे जो मेन एग्जाम है उसमें कम बच्चों को बिठाएंगे जो उसके बैठने के लायक ही होंगे। यानी एक तरह से कहना है कि ना गधे और घोड़ों को अलग अलग छाट दें, यानी जो गधे हैं और घोड़े उन दोनों को अलग अलग छाट दें, यानी घोड़े ही अगली रेस में जाएंगे मेन एग्जाम के लिए। अब बात करें है जो पीईटी है, यानी पीईटी एक तरह का प्री एग्जाम है। जैसे अगर आप बात करो कोई भी बड़ा एग्जाम होता है तो उसमें एक तरह से प्री एग्जाम होता है, उसमें भी पहले छटनी हो जाती है, ऐसी ही पीईटी है, ये भी एक तरह का प्री एग्जाम है। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 2, यानी यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, यानी यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा किस लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहला जो इसका कारण है, पैट की परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पैट में यानी ग्रुप सी और डी, यानी अगर बात करें ग्रुप सी और डी की जो भर्ती होगी वो पैट के माध्यम से होगी। अब पैट ऐसे तो है नहीं, पैट सारे भारत पर लागू है। दोस्तों, पैट खाली उत्तर प्रदेश के लिए है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की संस्था है, यानी पैट उत्तर प्रदेश पर ही लागू है जो ग्रुप सी और डी की जो परीक्षाएं होती है।
यानी अब बात करें पैट परीक्षा यानी पैट परीक्षा पास करना जरूर कर दिया गया है। यानी अगर आप किसी भी ग्रुप सी और डी की भर्ती में बैठते हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसके लिए पैट परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब जो स्टूडेंट राजस्व लेखपाल, बस कंडक्टर यानी ट्यूबवेल ऑपरेटर, इन सभी की भर्ती में जाना चाहते हैं तो उसे पहले पैट क्वालिफाइंग करना होगा। अगर आपको क्या नाम लिख रहे हैं, अगर आपका पैट का स्कोर अच्छा है तो आपको आने वाली भर्ती में, जैसे अगर मेन एग्जाम में अगर आपका पैट का स्कोर अच्छा हुआ तो मेन एग्जाम में आपके जो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात करें कि पैट की वैधता क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है कि पैट की वैधता क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि पैट यानी एक बार करा लिया और फिर वो यानी कई साल तक या 10 साल तक यानी एक बार देकर वो उसके लिए हमेशा के लिए वैधता होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि ऐसा भी हो सके किसी बच्चे के अब की बार पैट में कम नंबर आए और अगली बार वो मेहनत करके कुछ अच्छे ज़्यादा नंबर अचीव कर ले। तो दोस्तों इन्होंने पैट इसी आधार पर रखा कि पैट की वैधता इन्होंने खाली 1 वर्ष रखी गई है। अगर किसी दोस्त के भैया के अगर इस बार कोई अच्छे नंबर नहीं आए थे 2021 में, तो अब जो 18 सितंबर को जो पैट दोबारा होगा तो उसमें अच्छी सी मेहनत करके दोबारा अच्छे नंबर ला सकता है। तो पैट की जो वैधता है वो खाली इन्होंने पैट की वैधता 1 वर्ष के लिए रखी गई है। कितने दिन? पैट की वैधता जो है 1 वर्ष के लिए रखी गई है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3, यानी पैट के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब बात करें पैट के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों पैट के फ़ायदे ये हैं कि जो उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। यानी इसका अर्थ क्या है, यानी आपने पैट में एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो जब आप मुख्य परीक्षा में बैठोगे तो उसमें आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। एक बार पैट के रजिस्ट्रेशन से ही आपका स्वयं से रजिस्ट्रेशन अगले उसमें हो जाएगा। बस आपको मेन एग्जाम की फीस पे करनी पड़ेगी। वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने साइबर कैफे में जाकर फॉर्म फिलअप कराया था पैट का, उसी आधार पर आपको यानी उसमें हो जाएगा, जो मेन एग्जाम के लिए हो जाएगा। अब बात करें कि पैट की परीक्षा कैसी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि पैट की परीक्षा कैसी होती है। दोस्तों पैट की परीक्षा एक तो ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन का अर्थ कैसा है, यानी बहुत से दोस्त नहीं होंगे तो मैं बता दूं ऑफलाइन कैसे है। यानी आपने जो 10th 12th अभी अब की बारी पास आउट हुए होंगे वो ऑफलाइन ही होता है। यानी आपको एक ओमार शीट दी जाएगी। आपको जैसे 10th 12th में पेपर मिलता है, 10th 12th में बस ये फ़र्क है कि उसमें कॉपी पर तुम्हें यानी लिखना पड़ता है। पैट में आपको लिखना नहीं, पैट में आपको गोले भरने हैं। यानी पैट की परीक्षा कैसी होती है, पैट की परीक्षा ऑफलाइन होती है। अब बात करें पैट में कितना समय मिलेगा। दोस्तों पैट में हमें पूरे 2 घंटे मिलते हैं। कितने? 2 आवर पैट में मिलते हैं। यानी आप आराम से पेपर को सोल्व कर सकते हो पैट का। यानी पैट में यानी इन्होंने टाइम काफ़ी दिया है। अगर बात करें अदर एग्जाम में तो दोस्तों अदर एग्जाम में टाइम की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन पैट में ऐसी भी कोई वो नहीं रखी गई है कि टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसमें इन्होंने पैट में 2 घंटे रखे गए हैं। और जो पैट की परीक्षा आयोजन हर साल होता रहेगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपका कि पैट की योग्यता क्या क्या है। यानी हमें पैट की योग्यता के बारे में इन्होंने बता दिया है। यानी पैट की योग्यता क्या क्या है। दोस्तों पैट की योग्यता क्या है, यानी आप केवल इन्होंने योग्यता भी बहुत ही कम रखी है। दोस्तों आप पैट की योग्यता में जो है, पैट की योग्यता में खाली आप 10th पास यानी 10th पास होने चाहिए। यानी जिस दोस्त ने भी अब की बार 10th पास किया है, 2022 में जो 10th पास किया है वो सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पर दोस्तों 10th पास इन्होंने इसकी जो रखी है क्वालिफिकेशन रखी है। अब बात करें यानी आयु। दोस्तों आयु इसमें कितनी रखी गई है। दोस्तों इन्होंने पैट के लिए जो आयु रखी है वो रखी है 18 से 40 साल। इन्होंने तो आयु रखी है, जिस दोस्त की 18 से 40 साल के बीच में आयु है और वो 10th पास आउट है तो दोस्तों इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें, क्योंकि आपको भविष्य में आने वाली जॉब में आपका सपना साकार कर सकता है, या आपको जॉब दिला सकता है। तो यानी इसका ध्यान रखना, जो योग्यता रखी है, क्वालिफिकेशन रखी है, इसकी क्वालिफिकेशन रखी है खाली 10th पास आउट। और जो इसका वो जो आयु सीमा रखी है, आयु सीमा है इसकी 18 से 40 साल इसकी आयु सीमा रखी गई है। अब बात करें पीईटी में कौन कौन से पद को शामिल किया गया है। दोस्तों मैं बात करूं कि पीईटी में कौन कौन से पद को शामिल किया गया है, तो दोस्तों जो पैट में इसमें बहुत सारे पद को शामिल किया गया है। लगभग 15 से 20 पदों को शामिल किया गया है। यानी सभी तो UPSSC के सभी पदों को शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन उनमें यानी 15 से 20 पदों को इन्होंने शामिल किया गया है। अब मैं बात करूँ कौन कौन से पद है। दोस्तों जैसे कि लेखपाल हो गया। लेखपाल यानी लेखपाल भी 2 होते हैं, एक तो राजस्व लेखपाल, एक चकबंदी लेखपाल। यानी इन्होंने लेखपाल के पदों को इसमें शामिल किया है। लेखपाल के बाद में इन्होंने अमीन, एक तरह अमीन के पदों को शामिल किया है, लेखपाल अमीन। फिर उन्होंने कानून गो के पदों को शामिल किया गया है। कानून गो के बाद में बस कंडक्टर, जो यूपी में बस कंडक्टर होते हैं, उन्हें शामिल किया गया है। फिर बात करें फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, वीडियो हो गया, ये सभी को इन्होंने पीईटी में शामिल किया है। अब बात करूँ कि पैट में कितने नंबर लाने अनिवार्य हैं।
दोस्तों पैट में जो 2021 में पैट हुआ था तो उसकी यानी किसी को भी नहीं पता था कि कितने नंबर लाने जरूरी है, लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन यानी मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बात करूँ कि इन्होंने 2021 का जो पैट कराया था, तो इन्होंने पैट में जो 3 जॉब निकाली 2021 के पैट में। कौन कौन सी जॉब थी? एक तो जो सबसे पहली जॉब आई थी, इनकी सबसे पहली जॉब थी वो महिला स्वास्थ्यकर्मी की। महिला स्वास्थ्यकर्मी में क्या था दोस्तों, इन्होंने महिला स्वास्थ्यकर्मी में लगभग यानी 9200 यानी 9200 पद थे, 9200 पद थे। तो 9200 पद होने के बाद में यानी इन्होंने जो फॉर्म जो फिलिप कराए, 9200 पद फॉर्म 9200 फॉर्म थे, उसके 9200 पद थे। तो जब उसके फॉर्म भरवाए तो यानी लगभग 17,000 फॉर्म भरे गए, यानी लगभग यानी उसके दुगने भी फॉर्म नहीं भरे गए स्टूडेंटों ने, क्योंकि इसमें महिलाओं का था और वो भी स्वास्थ्यकर्मी का था, यानी उनके पास कोई मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए थी, जैसे ANM या GNM वाली डिग्री उनके पास होनी चाहिए थी। तो अब इन्होंने 17,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, 9200 वैकेंसी थी। तो इन्होंने महिला स्वास्थ्यकर्मी वाले में खाली यानी जिसका 0 से ज़्यादा नंबर है वो भी उसका भी सिलेक्शन इन्होंने कर लिया था। लेकिन अगर बात करें लेखपाल की, फिर उन्होंने निकाल लिया लेखपाल के पद। लेखपाल के कितने पद आए थे? लेखपाल के पद आए थे 8,000 यानी 85 पद, यानी 8,085 पद आए थे। तो दोस्तों उसके जो यानी पैट एग्जाम होने के बाद में जो मेन एग्जाम के लिए उसके फॉर्म भरे गए, इन्होंने फॉर्म सबसे फिलिप करवा लिए थे 25-25 रुपये में। जो मेन एग्जाम के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था यानी लगभग 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो दोस्तों इन्होंने खाली कितने बच्चों का चयन किया? उसमें खाली इन्होंने उन बच्चों का चयन किया यानी 2,47,667 बच्चों का चयन किया था। कितना? 2,47,667 बच्चे। अब बात करूँ मैं, इन्होंने यानी लेखपाल की मेरिट कितने पर लगाई? दोस्तों इन्होंने लेखपाल की जो मेरिट लगाई थी वो लगभग लेखपाल की मेरिट लगाई थी, यानी जनरल की बात करूं मैं, जनरल की 62 पॉइंट कुछ पर लगाई थी। SC की उससे 1 नंबर कम लगाई थी। OBC की और जो EWS की थी वो भी यानी लगभग समथिंग इतनी की थी, यानी कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं रखा था। तो यानी पैट की जो इसकी लेखपाल की थी वो मेरिट काफ़ी हाई गई थी। अब बात करें एक और सप्लाई इंस्पेक्टर की जॉब आई थी। सप्लाई इंस्पेक्टर में कुल हमारे जो पद थे यानी वो थे पद 76 पद थे, 76 पद थे। तो अब इन्होंने जो 76 पद थे, अब उसके लिए काफ़ी फॉर्म भरे गए, लेकिन इन्होंने यानी 86 पर उसकी यानी 86 नंबर पर मेरिट लगाई, यानी 86 नंबर पर मेरिट लगाई। अब बात करें इन्होंने कितना गुना लिया, यानी इन्होंने लिया यानी 76 के अगर हम 30 गुना कर देंगे, यानी 76 के जब 30 गुना करेंगे तो 8 यानी 76 के 30 गुना करेंगे तो 2116, यानी लगभग इन्होंने 30 गुना लिए। ऐसे इन्होंने लेखपाल में यानी जब 8,085 के इन्होंने 30 गुना करे तो 2,47,667 हो गए, तो इन्होंने इसके भी 30 गुना लिए। तो यानी इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आने वाली 2022 में जो वैकेंसी होगी, यानी 2022 में तो पैट होगा, जो आने वाली 2023 में जो वैकेंसी देंगे तो यानी लगभग 30 गुना लेंगे, यानी वैकेंसी के आधार पर ये पैट में भर्ती यानी वैकेंसी के आधार पर ये ले रहे हैं। तो यानी लगभग दोस्तों अगर आपको पैट क्वालिफाइंग करना है तो यानी लगभग आपको 80 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, यानी मिनिमम 80 नंबर तो आपके होने अनिवार्य है। अब दोस्तों शुरू बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8-9 है कि पैट सिलेबस क्या का है। यानी बात करूँ मैं पैट सिलेबस क्या का इन्होंने रखा है। तो दोस्तों पैट सिलेबस इन्होंने ज़्यादा नहीं रखा, पैट सिलेबस एक तरह से नॉर्मल सिलेबस रखा गया है, जिसमें बात करें मैथ बात करें, क्योंकि मैथ सभी बच्चों को ज़्यादातर हार्ड लगता है कुछ, तो मैथ प्लस ग्राफ, यानी ग्राफ कैसे है, जैसे दंडारेख हो गया या पाई चार्ट हो गया, इस तरह से इन्होंने ग्राफ रखे हैं। तो नहीं 5 नंबर का तो इन्होंने मैथ रखा है, उसमें 5 नंबर में कौन कौन से टॉपिक है, उसमें 5 नंबर में इनके टॉपिक रखे हैं इन्होंने, प्रतिशत हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, औसत हो गया, ये कुछ 4-5 यानी औसत हो गया। औसत के बाद में इन्होंने टॉपिक रखा है वर्गमूल घनमूल हो गया, और बाकी 20 नंबर के इन्होंने ग्राफ रखे हैं। जो टोटल ओवरऑल मैथ है वो है 25 नंबर का। फिर बात करें रीजनिंग में भी दोस्तों इन्होंने 5-6 टॉपिक रखे हैं और वे भी 5 नंबर के रखे हैं। मैं बात करूं हिस्ट्री की, दोस्तों इन्होंने हिस्ट्री 10 नंबर की रखी है। अब हिस्ट्री में यानी 5 नंबर की तो इन्होंने एनिसेंट हिस्ट्री यानी जो पुरानी हिस्ट्री है हमारी प्राचीन हिस्ट्री वो रखी है, और इन्होंने 5 नंबर की रखी है आधुनिक हिस्ट्री यानी जिसमें आंदोलन वगैरह हुए थे वो वाली हिस्ट्री रखी है, यानी हिस्ट्री होगी इनकी 10 नंबर की। इन्होंने दोस्तों 10 नंबर की रखी है करंट अफेयर, 10 नंबर की इन्होंने रखी है करंट अफेयर। अब मैं बात करूँ इन्होंने 10 नंबर का रखा है स्टैटिक्स जीके 10 नंबर का रखा है। बात करूँ मैं ज्योग्राफी इन्होंने 5 नंबर की रख रखी है। ज्योग्राफी भी 5 नंबर की रख रखी है, यानी भूगोल भी 5 नंबर का रख रखा है। मैं बात करूँ पॉलिटी का अर्थ यानी हमारा जो संविधान है वो भी इन्होंने 5 नंबर का रख रखा है।
अब मैं बात करूँ कि साइंस में तुम्हारे तीनों टॉपिक यानी फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी 5 नंबर का रखा हुआ है। मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स भी 5 नंबर का रख रखा है इन्होंने। बात करें इंग्लिश, दोस्तों इंग्लिश में भी यानी नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस यानी और ये एंटोनिम, सिनोनिम करके यानी ये भी 5 नंबर के इन्होंने रख रखे हैं। बात करें अब हिंदी की, दोस्तों इन्होंने हिंदी रख रखी है 15 नंबर की। 15 नंबर किस तरह से, यानी 5 नंबर में तो इन्होंने रख रखे हैं यानी जो 5 नंबर की तो है इनकी संधि होगी, विलोम शब्द होगी, पर्यायवाची शब्द होगी, लिंग होगी, यानी लगभग 5-7 टॉपिक रख रखे हैं। और फिर रख रखा है 10 नंबर का गद्यांश। गद्यांश का मतलब यानी 5 क्वेश्चन दे देगा और आपको उसमें से छाट कर उनके उत्तर लिखने हैं। तो यानी 15 नंबर की इन्होंने रख रखी है हिंदी। तो दोस्तों अब मैं ओवरऑल बता दूं कि इन्होंने कैसे कैसे यानी जीके जो रख रखा टोटल, अगर मैं हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को और साइंस को और करंट अफेयर को और स्टैटिक्स को काउंट करूं तो 50 नंबर की तो होगी इसमें जीके। अगर आपने जीके पे अच्छी कमांड बना ली तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 50 नंबर की जीके होगी। अब बात करें मैथ, दोस्तों 25 नंबर का रख रखा मैथ, यानी 20 नंबर के ग्राफ हो गए। 5 नंबर का हो गया अर्थमेटिक, यानी जो 5 नंबर का अर्थमेटिक, प्रतिशत वगैरह, प्रतिशत, औसत नंबर सिस्टम, वर्गमूल, घनमूल 5 नंबर के हो गए ये। अब बात करें हिंदी हो गया 15 नंबर का। हिंदी 15 नंबर का कैसे, 5 नंबर के तो हो गए लिंग वचन वाले, लिंग हो गया, वचन हो गया, संधि होगी, ये टॉपिक हो गए। और जो 10 नंबर के रख रखे इन्होंने ग्राफ, 10 नंबर के रख रखे क्या, 10 नंबर के हैं ग्राफ। अब बात करूँ मैं रीजनिंग है 5 नंबर की, मैंने बता दी। अब 5 नंबर की है इंग्लिश, यानी टोटल 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का समय, कितना, 2 घंटे का समय मिलेगा तुम्हें। अब बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 की नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है पैट में। दोस्तों पैट में नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4। 1/4 का क्या अर्थ होता है, यानी 1/4 का अर्थ होता है, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया, 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो अगर एक सही 4 गलत तो जो आपका सही है उसे भी ये काट लेंगे, यानी 1/4 की इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रख रखी है। अब मैं बात करूं, अगर हम मेन एग्जाम में बैठते हैं तो उसके बाद भी नेगेटिव मार्किंग उस वाले एग्जाम में भी रहेगी। हाँ दोस्तों, अगर आप प्री दे रहे हो यानी जो पीईटी दे रहे हो, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, और जो अगला दोगे यानी मेन एग्जाम के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हो तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग पैट में है। तो दोस्तों आई होप कि जो मैंने आपके 10 क्वेश्चन के जवाब दे देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।